अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद घर में खुशामदीद। तनाज़ात और दुश्मनी से बड़े खित्ते जनूबी एशिया में जनाब एक नए महाज खुलने की तरफ जो है वो इशारे मिल रहे हैं और भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात से ना सिर्फ परेशान है बल्कि वो मुमकिना जंग की सूरत में मगरिब के साथ साथ मशरकी सरहद पर हमले के खतरे से भी दो चार हो गया है। इस पर तुर्रा ये कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के हवाले से पॉलिसी को ना सिर्फ असर नौ तरतीब दे दिया है बल्कि इस पॉलिसी में जवाब बेरहमाना देने के उनसर को भी शामिल कर दिया है, जो कि इस बात का इशारा है कि भारत के हवाले से जीरो टॉलरेंस अब पाकिस्तान की रियासत की तरफ से अडॉप्ट कर लिया गया है। और यह डेवलपमेंट इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि भारत और भारत के वजीर आजम नरेंद्र सरेंडर एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो किसी भी मौके पर पाकिस्तान के ऊपर एक और अटैक करने का बहाना सोच रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में रियासत किसी भी तौर पर अपने दिफा से गाफिल नहीं हो सकती। और इस हवाले से एक और डेवलपमेंट यह भी सामने आई है कि पाकिस्तानी फौज के एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी तरफ से भी ये बात समा टीवी के जनाब तलत हुसैन साहब के शो में उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि यह ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान हमेशा पहला हमला बर्दाश्त करे। पाकिस्तान अब अपने डिफेंस के लिए खुद भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि सेकंड रिस्पांस अब पाकिस्तान की पॉलिसी में नहीं। तो ये इस सारी सूरत हाल में ये जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दी इकोनॉमिस्ट को एक हालिया इंटरव्यू में अफवाज पाकिस्तान की इस नई पॉलिसी की हल्की सी झलक भी दिखाई, जिसने वाकईतन भारत के पॉलिसी साजों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि मुस्तकबिल के किसी भी तनाज़े की सूरत में हम मशरिक से शुरू करेंगे। इन रिमार्क्स को मशरकी राहदारी के जरिए भारत के खिलाफ नया महाज खोलने के इशारों से ताबीर किया जा रहा है। क्या ये इशारे दुरुस्त हैं? मशरिक से या मशरिक की सिमत से शुरू करने के ऐलान का क्या मतलब लिया जा सकता है? क्या वाकईतन भारत के लिए मशरकी सरहद पर तनाव बढ़ रहा है? और क्या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का इत्तेहाद वाकईतन भारत के लिए एक नया खतरा साबित हो सकता है? और सबसे बढ़कर सवाल यह है कि भारत ने जम्मू के हवाले से जो नई पॉलिसी बनाई है उस सारे तनाजुर में चीन का लद्दाख के मामले को लेकर रद्द-ए-अमल क्या होगा? और इस सारे सिनेरियो के अंदर अरुणाचल प्रदेश भी चूंकि यानी बॉटल नेक रियासतें भी चूंकि भारत के मशरिक में हैं, तो इस सारी सूरत हाल में चीन भारत के लिए कौन से मौलिक हालात पैदा कर सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं जनाब। इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि भारत को इस वक्त जो तड़पन लगी है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। हालिया दिनों में खासतौर पर मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग रही या लड़ाई लाइक सिचुएशन रही, उसमें पाकिस्तान की तरफ से हद्दुल इम्कान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया और पाकिस्तान ने इस बात के इम्कानात को मद्देनज़र रखा कि उसकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए जो कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने का सबब बने। और 9 और 10 सितंबर की रात तक पाकिस्तान की तरफ से तैयारे मार गिराए जाने के बाद किसी तरह की कशीदगी को बढ़ाने के इकदाम नहीं किए गए, लेकिन इसके साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ड्रोन्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल्स फायर करने का सिलसिला जारी रहा। और 9 और 10 मई की शब भारत की तरफ से पाकिस्तान की चंद एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को उधेड़ के रख दिया। और दुनिया इस बात की शाहिद है कि पाकिस्तान के फतह 1 और फतह 2 ने भारत के ऊपर कौन सी क़यामत ढाई थी। अब इस सिनेरियो के अंदर जो पॉलिसी शिफ्ट है वो यकीनी तौर पर जो है वो बईदस क्यास नहीं था। और जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि भारत के हवाले से पाकिस्तान की रियासत ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली कर दी है और तब्दीली करते हुए फर्स्ट स्ट्राइक के साथ साथ बेरहमाना जवाब के ऑप्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो ये इंडिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि भाईजान संभल के रहना, साढ़े देना रहना हूं, क्योंकि अब हमारी तरफ से जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा शदीद होगा। इसी सिनेरियो में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश
इन तीनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें इजाफा हुआ और ख़ास तौर पर हसीना वाजिद सरकार को टॉपल किए जाने के बाद वहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस साहब की हुकूमत आई है उसने चीन के साथ भी ताल्लुकात में इजाफा किया है और पाकिस्तान के साथ भी दहाइयों पर मुहीत जमूद ताल्लुकात में एक नया तहर्रुक भी पैदा हुआ है और उसके नतीजे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां भी ख़त्म हुई हैं और भाईचारा पैदा हुआ है। चीन इस सारे मामले में लीड कर रहा है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को करीब ला रहा है और करीब लाते हुए एक नए इम्कान को पैदा कर रहा है और वो नया इम्कान मशरकी सरहद है। भारत का एक अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, उसके अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में मशरकी सरहद के हवाले से जो खदशात हैं भारत को उसका जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अगर भारत की तरफ से कोई स्ट्राइक पाकिस्तानी कश्मीर या पाकिस्तान की सरहद के ऊपर की जाती है तो इस मर्तबा भारत को मगरबी सरहदों के साथ साथ उसकी मशरकी सरहदों पर भी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक जानिब पाकिस्तान होगा तो दूसरी जानिब बांग्लादेश होगा और सिर्फ बांग्लादेश अकेला नहीं होगा, चीन भी वहीं पर मौजूद है। इस हवाले से ये भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त ये खबर भी सामने आई थी और मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में उस खबर को भी शेयर किया था जहां पर बांग्लादेश के अंदर चीन एक नया फौजी अड्डा बना रहा है और एक मतरूक एयर स्ट्रिप को दोबारा चीन की तरफ से एक्वायर किया गया है। पाकिस्तान उस एयर स्ट्रिप को दोबारा रीबिल्ड कर रहा है और चीन वहां पर मौजूद रहेगा अपने जंगी जहाज़ों के साथ, अपनी फौज के साथ। और यह मुमकिना तौर पर भारत के लिए एक दूसरा खतरा है जो कि उसके सामने आ रहा है। लिहाजा मशरकी सरहद के हवाले से भारत के जो खदशात हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं। इसी हवाले से द इकोनॉमिस्ट ने लिखा था, कल द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया था ना, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उस आर्टिकल के अंदर इकोनॉमिस्ट लिखता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुज़ामत करने के लिए पुरअज़्म हैं और उन्होंने मज़ीद किसी भी दहशतगर्दाना हमलों का मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से जवाब देने के अज़्म का इजहार किया है। ये पूछे जाने पर कि पाकिस्तान इस पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा, पाकिस्तान के फ़ौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि ये भारत के अंदर गहराई से हमला करने से शुरू होगा। वो कहते हैं कि हम मशरिक से शुरू करेंगे और उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि उन्हें हर जगह निशाना बनाया जा सकता है। तो फ़ौजी तर्जुमान ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जिस बात का इजहार किया है वही पाकिस्तान की नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन ही तसव्वुर की जानी चाहिए। उनका यह कहना है कि हम गहराई में वार करेंगे तो इसका मतलब यह है कि भारत के ताकत के मराकज़ को हिट किया जाएगा। ये बड़ी वाज़ेह बात है। फिर उसके साथ साथ उनका यह कहना कि हम मशरिक से भी यानी मशरिक से शुरू करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर भारत इस तरफ से कार्रवाई का आगाज़ करेगा तो भारत की मशरकी सरहदें भी महफूज नहीं रहेंगी। और भारत की मशरकी सरहदें कहाँ पर लगती हैं? वो जाकर बांग्लादेश से लगती हैं, वो लद्दाख के एरिया से जाकर तिब्बत के एरिया से यानी अरुणाचल प्रदेश से वो जाकर चीन को लगती हैं। उसके साथ नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है, ये तमाम एरियाज़ हैं जहाँ पर जाकर भारत की मशरकी सरहद लगती है। तो भारत की मशरकी सरहद इस सूरत हाल में कतई तौर पर महफूज नहीं रहेगी। इस मौके पर कि अब ढाका में एक नई हुकूमत आ चुकी है और वो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं रख रही जो कि हसीना वाजिद रखती थी। हसीना वाजिद की सियासत का महवर इंडिया था और वो इंडिया से ही अपने लिए तमाम पावर्स को ड्राइव करती थी और उसका जो तमाम तर पॉलिसीज, खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी थी, वो भी इंडिया के जरिए ही आगे बढ़ती थी। वो दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर नरेंद्र मोदी या भारत की जुबान बोलती थी। लिहाजा भारत में बांग्लादेश की वाजिद हुकूमत को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल थी और यही वजह है कि बांग्लादेश में हालात ख़राब होने के बाद हसीना वाजिद को दुनिया में जिस मुल्क ने
जिसने पनाह दी वो सिर्फ इंडिया ही था। लिहाजा वाजिद सरकार के साथ मोदी सरकार का जो नेक्सस था वो अब टूट चुका है। उस नेक्सस के टूटने के बाद रीजन के अंदर भारत की जो प्रायोरिटीज थी वो भी बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं। और जिस तरीके से ये जो इंटरव्यू सामने आया और जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने ये रिपोर्ट को शाया किया है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि भारत की जो मिलिट्री जनता है या भारत की जो हुकूमत है वो मशरकी सरहदों के गैर महफूज होने से भी आगाह है। और यही वजह है कि वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी हैवीली बाइंग करके अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में है, जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ ये सवाल कि क्या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनका इत्तेहाद भारत के लिए एक नया खतरा है, ये सवाल उस वक्त भी सामने आया था जब एससीओ के इजलास में भारत ने ज्वाइंट कम्युनिके के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि जब तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम लेकर मजम्मत नहीं की जाएगी हम इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। और एससीओ के तमाम रुकन ममालिक ने भारत की इस दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया था। यह वाहिद मौका था जब रीजन के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात की गई थी जिसमें इंडिया शामिल नहीं था और इब्तदाई तौर पर 4 मुल्की इत्तेहाद का फार्मूला सामने आया था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और ईरान शामिल थे। बाद में उसके अंदर रशिया को भी शामिल करने की बातचीत की गई और इब्तदाई तौर पर इस जो नया ये जो तंजीम बनने जा रही थी इसमें दीगर रीजन के ममालिक जिनमें नेपाल है, जिसमें भूटान है, जिसमें मालदीव है, इनको भी शामिल करने की बात हुई जो अभी तक सलाह मशवरे में है। लेकिन उसके साथ साथ चीन की तरफ से बांग्लादेश के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जाहिर किया गया और बांग्लादेश ने चीन से J-10C तैयारे, राफाल किलर्स हासिल करने की डील भी तय की है। और चाइना जो है वो अब बांग्लादेश को J-10C तैयारे भी फराहम करेगा, जो चाइना और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और चाइना की मशरकी सरहद पर मौजूदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यही वो जो इशारे हैं जो इंडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आज एक वीडियो में आपके सामने नरेंद्र मोदी का कश्मीर प्लान रखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर इस प्लान के ऊपर गुफ्तो शनीद चल रही है। अब अगर देखा जाए तो तनाज़े कश्मीर के 3 बुनियादी फरीक हैं, एक है इंडिया, एक है पाकिस्तान और तीसरा है कश्मीरी अवाम, जबकि एक चौथा फरीक भी मौजूद है और वो है चाइना। चाइना का लद्दाख के एरिया और अरुणाचल प्रदेश यानी ऑक्साई चिन और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर उसका हक़ मिल्कियत का दावा मौजूद है। और चीन इस कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के एरिए को 3 मुल्की तनाज़ा कहता है, यानी पाकिस्तान, चीन और इंडिया के दरमियान। और वो ये चाहता है कि ये तनाज़ा तीनों ममालिक मिलकर हल करें। भारत ना चीन के साथ इस तनाज़े को हल करना चाहता है, ना ही वो पाकिस्तान के साथ इस मामले को हल करना चाहता है। और ऐसी सूरत हाल में अगर जम्मू का वाक़या सामने आता है या वो प्लान जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर उसके बाद चीन की तरफ से लद्दाख के मामले के ऊपर जो है वो सख्त तरीन मौक़िफ़ सामने आ सकता है और वो सख्त तरीन मौक़िफ़ इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन होगा। हालिया दिनों में जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी लीडरशिप, उसके वज़ीर आला और ने जो ईवान है वहाँ पर तकरीर करते हुए और उनके मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया कि चाइना ने 12 किलोमीटर अपने जो उनके तयशुदा उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि चीन खामोशी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आगे बढ़ा रहा है और उसने 12 किलोमीटर एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश का था उसको अपने अंदर शामिल कर लिया है। और भारतीय हुकूमत की वहाँ पर चूं नहीं निकल रही,
वहां पर इंडियन सरकार की तरफ से इस बात के ऊपर एक जुमला नहीं बोला गया कि चीन ने यह गलत किया है या ऐसा नहीं हुआ। उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है, और यह मुकम्मल खामोशी इस बात की तरफ इशारा है कि चीन ने रीजन के अंदर अपने कदम जमा लिए हैं, और अब अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो भारत को मुख्तलिफ हिस्सों में काटने की बुनियाद रखी जा सकती है। खास तौर पर बॉटल नेक यानी चिकन नेक 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया से अलग करना। और ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये इस वक्त जिसे मैं कह सकता हूं कि यूं जिनके इर्द गिर्द लाल दायरा लग गया है, ये दायरे के अंदर हैं, और किसी भी भारत की तरफ से किसी भी इंतहा पसंदाना इकदाम की सूरत में ऐसा ही जवाब के वो हकदार होंगे। लिहाजा पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन, चीन की तरफ से रीजन में मौजूदगी, बांग्लादेश का चाइना और पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिकल इत्तेहाद न सिर्फ इंडिया के लिए मुस्तकबिल के खदशात को वाज़े करता है, बल्कि इस बात का इजहार भी करता है कि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो जुमले आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अदा किए हैं वही हकीकी पाकिस्तानी पॉलिसी है। और पाकिस्तान उन लोगों में से नहीं है कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पाकिस्तान ने अगर इस बात का इजहार कर दिया कि मशरिक से शुरू करेंगे तो मशरिक से ही शुरू होगा। पाकिस्तान ने कह दिया कि गहराई में जाकर वार करेंगे तो गहराई में ही जाकर वार किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने ये बात कह दी है कि उन्हें हर जगह निशाना बनाया जा सकता है तो वो हर जगह निशाना बनेंगे, इसमें किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। अपने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।